मौसम का मिजाज बदल गया है, लेकिन राजनीति में अभी भी गर्माहट है। आप शायद राहत महसूस कर रहे होंगे, टेम्परेचर गिरा है, लेकिन सियासत का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ गणेश सम्राट है और हम चर्चा करेंगे। गणेश, हम इस वक्त राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सियासत का पारा लगातार नीतीश कुमार बढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल नेहा, जिस वक्त आप वीडियो कर रही हैं, हमारे पीछे मौसम देखिए बदला हुआ, बारिश हो रही है और बादलों की गड़गड़ाहट, मेघ की गर्जन भी सुनाई पड़ रही है। और ये गर्जन इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं तो बिजली गिरेगी और बिजली सियासत में गिर रही है इस वक्त। नीतीश कुमार ने फैसले लिए और नीतीश के फैसले उम्मीद की जा रही थी कि चौंकाने वाले होंगे, लेकिन उस तरीके से फैसले नहीं हुए। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात ये रहा कि नीतीश कुमार अपने फैसले में कस्में खाते हुए खूब दिख रहे हैं। नीतीश बार बार बिना मांगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी के कहे ही सफाई दे रहे हैं। नीतीश आखिर ये क्यों बता रहे हैं कि वो इन्हीं के साथ रहेंगे, गठबंधन में जिसके साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ ही रहेंगे। नीतीश बार बार दोहरा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार किसी बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ना, तो वो बात कई बार अलग हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप रस्सी को ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, वही पूरा सिनेरियो बना हुआ है। बिल्कुल, नीतीश कुमार कमोबेश इसी तरीके से आजकल दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, बात हम लोग कर रहे थे कि मौसम का मिजाज और तपिश नेताओं के चेहरे पर, सुकून किसानों के चेहरे पर और सिकन नेताओं के चेहरे पर क्यों दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के अंदर अब नीतीश कुमार ने, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और भाजपा को अल्टीमेटम भी दे दिया। नीतीश ने कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड की यह डिमांड है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दीजिए। जातीय आरक्षण जो बिहार में लागू हुआ था 65% का, उससे सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है वो लेके जाएगी। इधर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर डोरा डालना शुरू किया था। उनको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी बैक आ सकते हैं। लेकिन नीतीश ये जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, उससे राजद के नेताओं की बेचैनी बढ़ी। और राजद के नेता क्या करेंगे? संजय झा को नीतीश कुमार ने जो पार्टी की कमान दी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। संजय झा पहले से नीतीश कुमार के साथ थे, हर बात वो नीतीश कुमार और संजय झा एक दूसरे से राय मशवरा करके किया करते थे, तो आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य बिहार के लोगों को हो रहा है नेहा, कि बिहार के अंदर जो सियासत देखने वाले लोग हैं, सियासत को समझने वाले लोग हैं, भाजपा के अंदर से नीतीश कुमार के चेहरे पर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, बीजेपी के कई नेता यह जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बदौलत हमें वोट परसेंटेज कम हुआ है, हमारी सीटें लूज हुई हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनको फ़ायदा हुआ है बीजेपी के साथ आने से। हालांकि 16 में से 12 सीटें वो जीते हैं, 4 सीटों का नुकसान नीतीश कुमार को भी है। लेकिन नीतीश को ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ आने से उनके कैडर, जो उनके वोटर नाराज हो गए थे, वो मजबूत हुए हैं। खैर, नीतीश को फायदा हुआ है, इस बात से दुराय नहीं, इस बात में कोई दुराय नहीं। देखने को भी मिला 2020 का, जब आप विधानसभा चुनाव देखते हैं, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, नीतीश कमबैक करते नजर आए। 25 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, ये जेडीयू का कहना है। लेकिन बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी कि उनका अपना चेहरा हो, वो अपने नेतृत्व पे चुनाव लड़े। और बीजेपी के नेता जब इस तरीके का बयान देते हैं, तो कोई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह सफाई नहीं दिया जाता कि नहीं हम नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल भाजपा के नेता यह करें कि 2025 तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 25 में क्या होगा ये तय नहीं है। लेकिन जेडीयू ने आज स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू नीतीश कुमार के दम पर बिहार, झारखंड और दूसरे राज्यों में जेडीयू की पांव जो है वो पसारेगी और मजबूत। पहली बार नहीं होगा, जेडीयू पहले भी कई दफ़े कई राज्यों में गई और नीतीश कुमार तो जमानत भी दूसरे राज्यों में नहीं बचा पाए। कई राज्यों में सफल भी हुए, लेकिन कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में ही जमानत नहीं बचा पाए। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार संगठन को विस्तार देने की कोशिश पहली बार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार आज जिस तरीके से दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और वही पुरानी बातों पर ही, पुराने ही जो एजेंडे उसी पर मुहर लगाया गया, तो ये आश्चर्य नहीं कर रहा। हालांकि
केसी त्यागी का यह बयान कि नीतीश कुमार ने खुद संजय झा का नाम आगे किया। केसी त्यागी के पहले ललन सिंह को लेकर भी नीतीश कुमार की बात आई थी कि ललन सिंह जब अपना इस्तीफा दे रहे थे या ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो नीतीश कुमार ने खुद ललन सिंह को आगे किया था। ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, नीतीश कुमार हैरान थे, फिर ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहा कि नहीं आप अपने पास लौटा लीजिए। तो जेडीयू के अंदर अब संगठन में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया। संगठन में कई ऐसे चेहरे, नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जेडीयू के उत्तराधिकारी के तौर पर संजय झा जो एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण नेता हैं, तो उनको आगे करने के पीछे का मकसद क्या है? दरअसल बिहार के सिनेरियो में देखिए तो बिहार की सियासत पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद से बिहार में जिनकी तादाद ज़्यादा है उन जातियों को प्रमुखता देने की कोशिश की गई थी सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। जेडीयू ने भी उसमें कोशिश किया। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी को भुलाकर नीतीश कुमार ने उनको मौका दिया। एनडीए के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा तो उनको जिताने के लिए नीतीश मेहनत करते हुए दिखे क्योंकि कुशवाहा वोटरों का परसेंटेज बढ़ा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो कुशवाहा पर बड़ा दाव ही खेल दिया कि पूरा चुनाव का सिनेरियो ही बदल गया कुशवाहा जाति की वजह से। लेकिन नीतीश इस तरीके से ले रहे हैं कि नीतीश ने जेडीयू की कमान एक ब्राह्मण चेहरा पर जो है दाव पर लगाया। देखिए मिथिलांचल में नीतीश कुमार की पार्टी को सफलता मिली है, सीतामढ़ी वो चुनाव जीत गए हैं, या फिर एनडीए को सफलता मिली, शिवहर की बात करें तो एनडीए को सफलता मिली है। तो उस सीट में दरभंगा वो चुनाव एनडीए के जीत गए हैं, तो मधुबनी जीत गए, मैं बहुत तमाम सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। लेकिन ब्राह्मण चेहरा जो मधुबनी से आते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ नीतीश कुमार मैसेज देने की कोशिश करें कि 2020 में कुशवाहा जो मेरे कोर वोटर हैं वो हमारे साथ लौट के आए, जो अगड़ी जाति के वोटर जो हमसे नाराज चल रहे थे वो वापस आए। ब्राह्मण चेहरा के तौर पर जो कमी खल रही थी जेडीयू को, नीतीश कुमार को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो अब एक MY समीकरण की पार्टी बन के नहीं रह गए, बल्कि A to Z की पार्टी और बाप की पार्टी है, जिसमें अगड़ा पिछड़ा आधी आबादी की बात करते हैं, A to Z में हर जाति की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। तो तेजस्वी के कार्ड को या तेजस्वी के 2020 के चुनाव में जो फार्मूला तेजस्वी यादव ने सेट किया था कि अंत में नीतीश कुमार को वापस उस फैसले पे आना पड़ा, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नौकरी और रोजगार का मुद्दा पूरे देश के अंदर फैलाया बिहार से निकल के, उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को कमबैक करना पड़ा। और तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए नीतीश कुमार के साथ कुछ ही महीनों के लिए, तो उसमें जो नौकरी देने का सिलसिला हुआ, वो क्रेडिट लेने की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, उसमें भी नीतीश कुमार को लगता है कि तेजस्वी यादव ने अगर कोई एजेंडा सेट किया है तो उसका काट यही हो सकता है। लिहाजा संजय झा पर दाव, नीतीश कुमार ने संजय झा पर दाव लगाकर तेजस्वी को बेचैन कर दिया है। तेजस्वी और राजद के लिए मुश्किल का वक्त है कि जिस कुशवाहा को नीतीश से तोड़कर तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी उपलब्धि अपने आप को मान रहे थे, संसद के अंदर कुशवाहा समाज के नेता को बड़ी जिम्मेवारी देकर नीतीश को कमज़ोर करने की जो चाल लालू प्रसाद यादव ने चली थी, राजद ने चली थी, उसको अब ब्राह्मण चेहरे की बदौलत नीतीश कुमार जो है वो सबक सिखाना चाहते हैं। मनोज झा संसद में हैं, मिथिलांचल के ही आते हैं, वो भी राजद के हैं। तो ऐसे में संजय झा को आगे करके नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर एक नई समीकरण को सेट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल गणेश, अभी नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला कि अब नीतीश कुमार के बाद जो दूसरी पोजीशन होगी पार्टी की वो संजय झा की होगी। पूरे देश की सियासत में इसका चर्चा किया जा रहा है। बिहार की सियासत में गर्माहट है कि आखिर क्यों इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में खेला है, क्योंकि बिहार में इस वक्त पिछड़ों की राजनीति चल रही है। लालू प्रसाद यादव का कुशवाहा कार्ड, उसके बाद फिर बीजेपी से कुशवाहा का नाराज होना, नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते कुर्मी कुशवाहा वो भी नाराज हो गए। तो इन सब के बीच आखिर नीतीश कुमार ने अगड़ी की राजनीति का बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और अब संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, क्योंकि जिस समाज से सब लोग किनारा करते जा रहे थे, भाजपा ने भी किनारा कर लिया, राष्ट्रीय जनता दल ने भी लगभग किनारा कर लिया, तो नीतीश कुमार ने अब उन छोटे छोटे जो वोट बैंक है, जो आधार बीजेपी के थे, संजय झा केवल राजद के लिए नुकसानदेह नहीं है, ब्राह्मणों का तो पहले से ही बीजेपी के प्रति लगाव है। संजय झा के माध्यम से नीतीश कुमार ने बीजेपी को सबक सिखाने की कोशिश की है। यहाँ की नीतीश भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं। नीतीश बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश में है कि आप जिस बदौलत सत्ता में है, देखिए मिथिलांचल से ही संजय झा को चुनना और ब्राह्मण चेहरा के तौर पे क्यों, दरभंगा ब्राह्मण जो चेहरा था उसने जीत हासिल की, मिथिलांचल के कई सीटों पर ब्राह्मणों
के जो ब्राह्मण जाति से आने वाले उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण भूमिहार, केवल ब्राह्मण संजय झा ब्राह्मण से नहीं, उसका इसका असर भूमिहार पर भी पड़ेगा। तो ब्राह्मण और भूमिहारों को एकजुट अगर नीतीश कुमार से जो पहले उनको मिलता था, जो नाराज हो गए थे, तो बिहार में बीजेपी की जो ताकत आगे बढ़ रही है उसको भी रोकने की कोशिश की गई है। तो नीतीश कुमार ने एक साथ कई दाव खेले हैं। नीतीश कुमार ने अपने तर्कस से वो तमाम तीर निकालना शुरू कर दिया है जिससे उनके सहयोगी भी अब जो है वो घायल होते रहे। और यही वजह है कि उनके चोट पर नीतीश ने मरहम भी लगाने की कोशिश की कि हम आप ही के साथ रहेंगे। मतलब जख्म भी नीतीश कुमार दे रहे हैं और मरहम भी नीतीश कुमार लगाने की कोशिश में कर रहे हैं। बिल्कुल गणेश, देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार का अब ये फैसला कि अब मेरे बाद अगर पार्टी की कमान किसी के पास होगी तो वो संजय झा होंगे। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, कई सालों से नीतीश कुमार के साथ रहे। हालांकि पहले वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन उसके बाद उनका जेडीयू में आना हुआ और तब से संजय झा नीतीश कुमार की करीबी हैं, किचन कैबिनेट के हिस्सा हैं। कोई भी बड़ा फैसला अगर पार्टी लेती है उसमें संजय झा की मौजूदगी जरूर होती है। और अब जेडीयू में जितने भी नेता थे उन सभी नेताओं में से संजय झा का कद नीतीश कुमार ने बड़ा कर दिया है। इसके बाद बिहार की राजनीति में इसका क्या प्रभाव होगा, देश की सियासत पर इसका क्या असर होगा, सब कुछ बताएंगे आपको। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।